हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि NSIC का रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करते हैं, जो कि इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। ठीक है, ये NSIC की फुल फॉर्म होती है। तो पहले जान लेते हैं कि NSIC में कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। ठीक है, इनकी एलिजिबिलिटी जान ले लेते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसी इंटरप्राइज जो कि माइक्रो एंटरप्राइज है और स्मॉल एंटरप्राइज है, ये इन्हीं के लिए अलाउ होती है कि ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं NSIC में। ठीक है, क्या कहा मैंने? एक ऐसी एंटरप्राइज जो कि माइक्रो एंटरप्राइज है या स्मॉल एंटरप्राइज है, ये रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं NSIC में। ठीक है, पर जो मीडियम एंटरप्राइज होती है वो इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती। ठीक है, रीज़न क्या है? क्योंकि ये थोड़ी बड़ी कंपनियां मानी जाती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट इनको बेनिफिट नहीं देती है, बोलती है कि तुम्हारे पास पहले से ही बतेरा पैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले किस किस पे एप्लीकेबिलिटी है, कौन कौन NSIC में रजिस्ट्रेशन कर सकता है? माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज। ठीक है, अब जान लेते हैं कि कैसे करेगी ये। कोई भी अगर माइक्रो एंटरप्राइज है या स्मॉल एंटरप्राइज है तो ये क्या करेगी? एप्लीकेशन NSIC की वेबसाइट में डाल देगी। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन देंगे NSIC को। ठीक है, NSIC कौन है? ये एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको अंडरटेक कर रखा है। इसके बेनिफिट जान लेते हैं कि भाई हम क्यों कराएं NSIC में रजिस्ट्रेशन। है ऐसी क्या चुल्ल मची है कि हमको उसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहिए? ठीक है, कुछ फ़ायदे बताओ हमको, जिससे कि हाँ हमें लगे कि हमें रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। सही लगा तो कर लेंगे, नहीं लगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो माइक्रो एंटरप्राइज है, जो स्मॉल एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट इनसे खरीदती है। क्या खरीदती है? कोई सा भी सामान। ठीक है, इसमें क्या करती है, जो गवर्नमेंट होती है वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज से कुछ परचेज करती है। ठीक है, इशू ऑफ टेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि हमको वहाँ पे रोड बनानी है, हमको कोई एक कंस्ट्रक्शन बनाना है, तो हमको कोई एक कॉन्ट्रैक्टर दो जो सही सही दाम बताए। ठीक है, अब ऐसे तो हज़ारों कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को अप्लाई कर देते हैं और बोल देंगे हम करेंगे हम करेंगे। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो जब वो अप्लाई करते हैं तो वो एक फ़ीस देते हैं। ठीक है, वो एक फ़ीस देते हैं, इसको हम बोलते हैं इशू ऑफ टेंडर। ठीक है, इसको हम इशू ऑफ टेंडर बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या बोला कॉन्ट्रैक्टर को कि हमें रोड बनवानी है, तो आप हमें बता दो कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, कौन कौन रोड बनाएगा। तो जो गवर्नमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, फिर वो अप्लाई करते हैं फ़ीस के साथ, तो उनको फ़ीस देनी पड़ती है। अब जो इस NSIC में रजिस्ट्रेशन है उनको उस टाइम में उनको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए लिखा है कि इशू ऑफ टेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ एडवांस मनी। ठीक है, अब जैसे कि होता है ना कि एडवांस मनी पेमेंट करते हैं, कि हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं, तो उसकी एग्जम्पशन इसमें हमें मिल जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्टर वाला, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर है, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, अब हम आपका मतलब उसने एक पर्सन को चुन लिया है, मिस्टर ए को चुनने के बाद उसने कहा अब हम आपसे काम करवाएंगे। उसके लिए जो मिस्टर ए है उसको कुछ एडवांस मनी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को उसका काम सही लगा तो वो वापस कर देगा उनकी पेमेंट जो उसने एडवांस ली थी। अगर सही नहीं लगी उसका काम, तो वो फॉरफिट कर लेगा, यानी कि जब्त कर लेगा। अगर आपकी कंपनी या आपकी एंटरप्राइज NSIC में रजिस्ट्रेशन है तो उसको ऐसा एडवांस पेमेंट देने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, अब जान लेते हैं टोटल परचेस ऑफ गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट परचेज कर रही है तो ये कितना परचेज करेगी इन माइक्रो और स्मॉल वालों से? ठीक है, तो कम से कम 25% खरीदेगी गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, किससे? MSC से, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज। अब जो ये 25% सोच रहे हो, कम से कम 25% गवर्नमेंट लोग इनसे खरीदेगी माइक्रो एंटरप्राइज से।
और इस 25% में से 4% ऐसे लोगों से खरीदेगी जो SC ST हैं, ठीक है, जो कि SC ST हैं उनसे खरीदेगी। अब आउट ऑफ 25 3% वुमेन एंटरप्रेन्योर से खरीदेगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये ऐसे खरीदती है गवर्नमेंट। अगर इसकी NSIC की रजिस्ट्रेशन जान लेते हैं तो ये वैलिड रहता है 2 साल के लिए, और इसको हर 2 साल बाद क्या करवाना पड़ता है, रिन्यू करवाना पड़ता है। तो ये हमने पढ़ा अभी तक NSIC का रजिस्ट्रेशन करने के बारे में। एक बार मैं आपको क्विक रिकैप बता देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये NSIC की किस किस पर एप्लीकेबल है। तो ये एप्लीकेबल है एक ऐसी एंटरप्राइज जो कि माइक्रो स्मॉल कंपनी जो एंटरप्राइज है वो रजिस्ट्रेशन के लिए NSIC को अप्लाई करती है, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन फाइल करती है NSIC को। NSIC क्या है, ये एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ठीक है। बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं इसके, तो जो गवर्नमेंट है वो परचेज़ करती है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से, ठीक है। कितना परचेज़ करती है, 25%, कम से कम तो 25% करेगी ही करेगी गवर्नमेंट परचेज़, ठीक है। आउट ऑफ 25% 4% ये SC ST वालों से खरीदेगी और 3% ये वुमेन एंटरप्रेन्योर से खरीदेगी, ठीक है। दूसरा बेनिफिट जान लेते हैं, इशू ऑफ टेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट और एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ एडवांस मनी। जो इसकी वैलिडिटी होती है ये 2 साल तक की होती है और इसको हर 2 साल के बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। तो ये हमने पढ़ा NSIC का रजिस्ट्रेशन। थैंक यू।